जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आज आपको कंप्लीट प्रोग्राम जो 1600 मीटर जो आर्मी में बच्चे भर्ती होना चाहते हैं उनका मैं बताना चाहता हूं। इसके अंदर आपको इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड तीनों की ज़रूरत होती है। उसको आप कैसे तैयारी करें वो मैं आपको इस बोर्ड पे लिख करके आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बहुत सारे नए बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। स्ट्रेंथ की मैंने अलग वीडियो बनाई है, स्पीड की अलग बनाई है और इंड्योरेंस की अलग बनाई है। मैं आज आपको तीनों का तालमेल एक साथ बता रहा हूँ, तो मैं जो ये बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुने। जैसे कोई शुरुआत आप जैसे मंडे से करते हो तो शुरुआत में आप 5 किलोमीटर कर सकते हो। यदि बच्चा बिगिनिंग करता है तो 4-5 किलोमीटर कंटिन्यूस भागिए, लेकिन जैसे ही उसका 2 महीना या 2.5 महीना हो जाए वो 5 की बजाय किलोमीटर बजाय 10 किलोमीटर बढ़ाए, 5 की बजाय 10 किलोमीटर तक जाए ताकि उसका इंड्योरेंस हो जाए। ये तो आपका इंड्योरेंस हो गया। तो मंडे को 5 से 10, 5 जब बिगिनर हो तब, और 10 किलोमीटर जब आपके 2 महीने 2.5 महीने हो जाए तब करो। शाम की टाइम 25 मिनट स्लो कंटिन्यूस करो यदि बिगिनर हो तो। आपको इंड्योरेंस बनाना है, स्ट्रेंथ और स्पीड साथ में। स्ट्रेंथ बन रही है, स्पीड आपको लास्ट में खींचना चाहिए। इस प्रकार से ये मंडे का प्रोग्राम हो गया। ट्यूसडे को आपको क्या करना है कि आप अभी कंटिन्यूस शुरू किया है तो 10 राउंड लगाइए 400 मीटर के कंटिन्यूस। और शाम को क्या है आप एक्टिव रेस्ट ले लीजिए क्योंकि आपके 3 सेशन हो गए। इसके बाद में आपको स्ट्रेंथ पे आता हूँ। स्ट्रेंथ में आपको क्या है, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि स्ट्रेंथ में हम क्या करें। एक तो स्ट्रेंथ में पुशअप लगाइए, फिर यदि आपके पास डंबल है डंबल लगा लीजिए। यदि बेंच आपके पास बेंच और राड और बेंच प्रेस कर लीजिए। यदि आपके पास है तो वो भी नहीं है तो आपके पास टायर होंगे। आपको पैरों को मजबूत करने के लिए टायर रनिंग कीजिए। इसके साथ साथ आपके पास में बीम भी है, कहीं बीम है तो बीम लगाइए। हाथ की ताकत बढ़ाने के लिए आपको बीम लगाना चाहिए। और इसके बाद में स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको बोलता हूं कि बीच बीच में कभी कभी स्ट्रेस कीजिए। आपको पैरों की मजबूताई के लिए स्ट्रेस स्टेयर कीजिए और हील रनिंग कीजिए। आपको लीन फॉरवर्ड होना पड़ेगा। जैसे हील है तो हील कीजिए और सैंड है हील है तो सैंड हील कर लीजिए। उसमें आपको जर्क भी नहीं लगेगा और आपके पैरों में ताकत आ जाएगी। इस प्रकार से ये स्ट्रेंथ का हो गया। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूं वेडनेसडे का प्रोग्राम है। वेडनेसडे को जो बच्चे शुरुआत करते हैं वो 6 किलोमीटर कंटिन्यूस जाइए, जिसमें मैं आपको स्पीड बता दूंगा। तो जो बिगिनर हैं वो स्पीड को नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप परिपक्व हो जाएं, 1-1.5 महीने की या 2 महीने की प्रैक्टिस हो जाए, 6 की बजाय आप 8 या 10 किलोमीटर तक जाइए। उसके बाद में शाम को आप ABC कर लीजिए। ABC का मैंने कई बार वीडियो बनाया है, सारी एक्सरसाइज उसमें बताई गई हैं, वो आप कर लीजिए। थर्सडे को सुबह आप 4 किलोमीटर जाइए और बिल्कुल कंटिन्यूस जाइए। पहले जाइए, जब आप शुरुआत किया तो धीरे जाइए, और जब आपका लास्ट में यदि आप 1.5-2 महीने हो जाए तो वो ही 4 किलोमीटर को 6 किलोमीटर कर लीजिए और फास्ट कीजिए। इस प्रकार से थर्सडे को शाम को आप ग्रास रनिंग या सैंड रनिंग करनी है। कितनी देर तक ग्रास रनिंग सैंड रनिंग? करीब 30 मिनट तक कीजिए, जिसमें आपका इंड्योरेंस बन जाए। और इसके बाद में आता हूँ मैं आपको स्पीड में। स्पीड में आपको क्या करना है कि जब आपके 2 महीने हो जाएं, जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कंपटीशन नज़दीक आ गया, जैसे 1 महीने पहले आपको स्पीड की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पीड में आप अपनी इंटेंसिटी, आपकी ताकत का ये देखें कि 85 से 90% रखें। इंटेंसिटी जो ताकत आपको जो लगती है वो 85 से 90% रखिए। और रिकवरी भी जैसे यहाँ तो कंटिन्यूस कर रहे थे, ज़्यादा रिकवरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिकवरी आप फुल लीजिए। जैसे आप कोई भी रिपीटिशन वर्क लगा रहे हो तो उसमें 2.5 मिनट या 3 मिनट और स्पीड के साथ लगाइए। अब रिपीटिशन लगाने के लिए आपको रिपीटिशन वर्क में क्या होता है, आप 200 मीटर लगा सकते हो, 300 मीटर लगा सकते हो, 400 मीटर लगा सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार है। कोई बच्चा अच्छी तरह से जो प्रैक्टिस किया वो 400 मीटर या 800 लगाएगा। जो नया बच्चा है जो पहले ही ये कर रहा है तो वो 6 तक लगा लिया। ऐसे करके आप ये स्पीड वर्क बढ़ाइए। और पेस रनिंग बीच बीच में कीजिए। पेस रनिंग उसको कहते हैं कि जब आप 400 मीटर भाग रहे हैं तो उसमें देख लीजिए आपके पास घड़ी है, 1 राउंड आपका कितने का आता है। इस प्रकार से 800 मीटर लगाओगे 2 राउंड का पेस देख लीजिए। इसी प्रकार कभी कभी 1000 मीटर लगाइए, उसका पेस देखिए। कभी कभी 3 राउंड का पेस ले लीजिए, उसमें आपका पेस का पता चल जाएगा। और इसी दौरान आप स्लो और फास्ट कर लीजिए, जिसमें आपकी स्पीड आ जाएगी। इसके बाद में आपको फ्राइडे का प्रोग्राम बता रहा हूँ। फ्राइडे को आप क्या करें
कि जैसे आपने सोमवार को जैसे 5 किलोमीटर या जो लड़के परिपक्व हो गए वो 10 किलोमीटर लगाते हैं, वो इस प्रकार से सोमवार को मैंने जो प्रोग्राम आपको बताया है इस प्रकार से फ्राइडे को कर लें। और सैटरडे को आप क्या करना है कि 6 से 8 किलोमीटर लगाना है। यदि आप शुरुआत किया तो 6 किलोमीटर जाइए, कंटिन्यू जाइए। और यदि शुरुआत नहीं है, आप यदि 2 महीने हो गए तो स्पीड मतलब 8 किलोमीटर की आपकी 4 के पेस से लगाइए, थोड़ा फास्ट हो जाइए। और शाम की टाइम वार्म अप करके लूजनिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। यदि परिपक्व हो गए पास में है तो आप स्पीड लगा लीजिए। शाम की टाइम कोई भी इवेंट चूज लीजिए, उसमें आप स्पीड बढ़ाइए। इस प्रकार से आपका ये कॉम्बिनेशन है 1600 मीटर में इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड को तीनों को आप इसमें सही रूप से करना है। शुरुआत में आपको ये ध्यान देना है कि रिकवरी आपकी ज़्यादा नहीं लेओगे, क्योंकि आप कंटिन्यूस वर्क में रहोगे, इंड्योरेंस बढ़ाओगे। धीरे धीरे आप क्या करोगे कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे। जब लास्ट में स्पीड खींचो तो आप ये उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए। आप जैसे 200 मीटर आपको लगाना है तो 7-8 लगा रहे हो तो उसमें स्पीड में लगाइए और रिकवरी भी पूरी लीजिए। यहाँ कोई रिकवरी की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूस मेथड पर रख लीजिए। कभी कभी आप स्लो जाइए, कभी मीडियम में जाइए और कभी फास्ट जाइए। इस प्रकार से ये तीनों आप यदि 1600 मीटर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपकी स्पीड निश्चित आनी है। लेकिन ये जो वीडियो हैं आपको ध्यान से सुनना चाहिए, इसको ध्यान से आप फॉलो करोगे तब ही आपका इसमें परफॉर्मेंस आएगा। जय हिंद, जय भारत।